बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिन्ते हव्वा वॉइस ओवर में खुश आमदीद। आज का वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में। एक रिवायत में मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फ़रिश्ते से मुलाकात की और उससे दरियाफ़्त किया कि तुम कौन हो। कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। आपने कहा, क्या ये हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे तुम मोमिन की रूह कब्ज़ करते हो। कहा, अच्छा, मेरी जानिब से ज़रा मुंह फेर लीजिए। आपने मुंह फेर लिया। फिर जब मुंह उस तरफ किया तो आपने देखा कि एक नौजवान बहुत खूबसूरत और खुश लिबास है जिसके जिस्म से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बग़ैर हुस्न व जमाल के ना देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा, क्या मुमकिन है तुम मुझे वो सूरत दिखा दो जिससे तुम फाजिरों की रूह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने कहा कि आप उसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख सकता हूँ। कहा, मेरी जानिब से मुंह फेर लें। थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो एक मर्द स्याह को स्याह लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है। उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो मलकुल मौत को सूरत अव्वल में देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलकुल मौत, अगर फाजिर तुम्हें इसी सूरत में देखे तो उसके लिए यही काफ़ी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम की उम्र 175 साल थी। इसी हदीस में मनकूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से सवाल कीजिए कि आपको एक फ़र्जंद अता फ़रमाए जिससे हमारी आँखें रोशन हों, क्योंकि अल्लाह ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक फ़र्जंद दाना के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उन पर वही फरमाई कि हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़िर रहे। फिर अल्लाह की जानिब से वो मौका आया। हज़रत सारा ने फरमाया, ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं और आपकी मौत करीब है। आप अल्लाह से दरख्वास्त करें कि वो आपकी मौत में ताख़ीर करे ताकि आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसे कि हज़रत सारा ने इल्तमास की थी। अल्लाह ने वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को ख़बर दी। हज़रत सारा ने कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तालिब ना हों आपको मौत ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत का ज़िक्र हज़रत सारा से किया तो हज़रत सारा ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और खाना पकवाइए और फ़कीरों और अहले हाजत को बुलाइए कि वो ताआम फरमाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें से एक नाबीना बूढ़ा शख्स था जिसके साथ उसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा और जब वो लुक़मा उठाकर मुंह में ले जाने लगता तो उसका हाथ हिल जाता और लुक़मा दाएं से बाएं हो जाता, यहाँ तक कि एक बार लुक़मा उसकी पेशानी पर जा लगा। उसके साथ वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक पहुँचाया। फिर इस नाबीना ने दूसरा लुक़मा लिया। उसका हाथ कांपा और लुक़मा उसकी आँख तक जा पहुँचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह उसकी जानिब थी। ये हाल देखकर आपको हैरत हुई और उसके साथी से उसके हाल का सबब दरियाफ्त किया। उसने कहा, आप इस मर्द का जो हाल देख रहे हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो इस शख्स की तरह हो जाऊंगा। फिर आपने अल्लाह से दुआ की कि मेरे लिए मौत का वही वक्त बेहतर है जो आपने पहले मुकर्रर कर रखा था, क्योंकि इस हाल को देखने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। हदीस पाक में अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब अल्लाह ने चाहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करे तो मलकुल मौत को उनके पास भेजा। मलकुल मौत ने कहा, अस्सलामु अलैका या इब्राहीम। आपने फरमाया, वालैकुस्सलाम या मलकुल मौत, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो या मौत की खबर लाए हो? यकीनन मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए मामूर हुए हो। मलकुल मौत ने कहा, मैं आया हूँ और आपको आपकी ख्वाहिश से अल्लाह की मुलाकात और आलम कुद्स की जानिब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी तुमने सुना है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को मार डाले? मलकुल मौत वापस गए और अपने मौक़िफ़े अज़ पर खड़े होकर खुदावंद से कहा
تو نے سنا ہے جو کچھ مجھے ابراہیم نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ابراہیم کے پاس جاؤ اور ان کو کہو، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا خواہش مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی طرف واپس گئے تو وہیں آپ کی روح عالم قدس کی جانب روانہ ہوئی۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر